बेसिकली जो एनर्जी डीसी इन्वर्टर है ना, इसमें हमने फ्रीक्वेंसी एसी जो नॉर्मल एसी होती है वो फिक्स फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। हमारा जो होता है वो हमारी जो फ्रीक्वेंसी का स्टैंडर्ड है वो 50 हर्ट्ज है, जबकि एक नॉर्मल एसी कंप्रेसर 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे फिक्स पे चलेगा, या बंद हो जाएगा या ऑन हो रहेगा। लेकिन इसमें हमने फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल किया होता है, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी होती है, यानी उसकी फ्रीक्वेंसी को हमने रूम के टेम्परेचर के साथ लिंक किया होता है, इंडोर के रूम के साथ। जैसे इंडोर का टेम्परेचर कम होगा, इसकी फ्रीक्वेंसी भी कम होगी। जो कंप्रेसर की फ्रीक्वेंसी है वो कंप्रेसर की स्पीड के साथ लिंक होती है। जब फ्रीक्वेंसी कम होगी तो कंप्रेसर की स्पीड भी स्लो हो जाएगी। जब कंप्रेसर की स्पीड स्लो होगी तो वो कम एनर्जी कंज्यूम करेगा या कम एम्पेयर देगा। बेसिकली इसमें हमने इसको जो मेजर लीजिए कि हमने इसको फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल किया होता है, वेरिएबल सिस्टम है, क्योंकि ये बंद नहीं होता, टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली वेरिएबल सिस्टम के थ्रू वेरीज करता है। इसमें अगर रूम का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा तो इसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम हो जाएगी और फुल स्पीड में चलेगा। अगर इसकी कंप्रेसर की स्पीड का टेम्परेचर कम हो जाएगा तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, जिससे इसके एम्पेयर या कंप्रेसर की स्पीड स्लो हो जाएगी। जब कंप्रेसर की स्पीड स्लो होगी तो कम एनर्जी कंज्यूम करेगा। इसीलिए जो फ़र्क यही होता है। इसमें डीसी कंप्रेसर होता है, डीसी फैन मोटर आउटडोर और इंडोर दोनों में डीसी फैन मोटर होती है। तो कंप्रेसर को कंट्रोल करने के लिए इसमें पावर मॉड्यूल और पीसीबी किट्स लगाई जाती है, जो एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करके कंप्रेसर को दे देते हैं। तो बेसिकली इसमें एसी और नॉर्मल एसी और डीसी में